तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं, जो कि तमाम जहानों का रब है, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। वल जान खलकनाहु मिन कब्लु मिनन नारि सुमूम। बेशक हमने जिन्नात को बिना धुएं वाली आग से पैदा किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने बेहतरीन आग से पैदा किया, जिसमें धुआं और गुबार नहीं है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग की जिस लौ से पैदा फरमाया, वो जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। यहाँ हम एक और रवायत शामिल करते हैं, जिसके रावी हजरत यजीद हैं, जो कि एक ताबी सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि तमाम मुसलमानों के घरों की छतों पर जिन्नात रहते हैं। जब दोपहर के खाने का दस्तरखान लगता है तो ये जिन्नात उतर कर घरों में आ जाते हैं, और इसी तरह रात के खाने के दस्तरखान पर भी जिन्नात मौजूद होते हैं, और वो मुसलमानों के साथ रात के खाने में भी शामिल होते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह ताला मुसलमानों के घरों में जिन्नात के ज़रिए बरकत और बुरे और शरीर जिन्नात को भगा देता है, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नात की 3 इकसाम पैदा फरमाई। एक किस्म सांप, कुत्ते, बिच्छू, कीड़े मकोड़े हैं, जबकि दूसरी किस्म हवा की मिसल है, यानी वो जिन्नात जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं। और जिन्नात की तीसरी किस्म वो है जिस पर हिसाब व अकाब होता है, यानी जो अपनी शक्लें बदलते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। जबकि अल्लामा शान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिन्नात की यही किस्म है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और इसी किस्म को हम जिन, चुड़ैल, देव या अरवाह कहते हैं। नाज़रीन, ये तो था जिन्नात का मुख्तसर तारुफ। आइए जानते हैं जिन्नात किन औरतों और मर्दों पर आशिक होते हैं, और आगे चलकर हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे। जिन्नात ज़दा मर्द व ख़वातीन में सबसे पहले रात के वक्त सज धज कर निकलने वाले मर्द व ख़वातीन, यानी बाल खोलकर और खुशबू लगाकर निकलने वाली औरतें भी शामिल हैं। रात के वक्त अपने कमरों में अकेले सोने वालों पर भी जिन्नात हावी हो जाते हैं। रात के पहर में रोशनी करके सोने वालों पर शैतान जिन्नात हावी हो जाते हैं, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि रात को अपने चिराग बुझा दो। इसी तरह जुबान दराजी करने वाली औरतों पर भी शयातीन आशिक होते हैं। ज़्यादा नापाक रहने वाले मर्दों और औरतों पर जिन्नात बहुत जल्द हावी हो जाते हैं। रात को सोते वक्त बेलिबास होकर सोने वाले मर्दों के जिन्नात का साया यकीनी होता है। इसी तरह रात के किसी पहर में अकेले सफ़र करने वाले मर्द व ख़वातीन पर भी जिन्नात हावी हो जाते हैं, जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया है। वो फरमाते हैं कि रसूल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के पहर में अकेले सफ़र करने से सख्ती से मना किया है। जबकि इसी तरह एक रवायत के मुताबिक बिल्कुल सीधे होकर या उल्टे होकर सोने को भी मना किया गया है, क्योंकि ऐसे सोने वाली मर्दों और औरतों पर भी जिन्नात बहुत जल्द मुसल्लत हो जाते हैं। और इसी तरह बाल खोलकर या बालों को कोहानुमा बनाकर यानी जुड़ा करके निकलने वाले मर्द और औरतों पर भी जिन्नात बहुत जल्द मुसल्लत हो जाते हैं। आइए, ये तो थी अलामात के जिन्नात किन मर्दों और औरतों पर हावी होते हैं। आइए इनकी निशानियां जान लेते हैं। नाज़रीन, जो लोग जिन्नात ज़दा होते हैं उनकी चंद निशानियां हैं। नंबर 1, अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, खुद को कमरे में बंद रखते हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना सख्त नापसंद करते हैं। उनकी ज़ेर नाफ शदीद दर्द रहता है। वो लोग
گوشت خور ہو جاتے ہیں، رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ چند دنوں کے بعد خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اپنوں سے شدید چڑھنے لگ جاتے ہیں، یعنی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہر وقت سر کا بھاری پن رہتا ہے، دین اسلام سے نفرت رہتی ہے، یعنی نماز اور پاکیزگی سے خاص طور پر۔ اور اسی طرح جنات زدہ لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پر زیادہ دیر نہیں بیٹھ پاتے اور وہ بیمار رہتے ہیں اور حسب معمول سے زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی جنات زدہ لوگوں کی نشانیاں۔ آئیے اب ہم آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی نشانی آپ کے اندر یا کسی آپ کے اپنے کے اندر ہو تو اس پر سورۃ الکافرون کا حصار لگائیں صبح اور شام، یا اس کے علاوہ یہ ایک چھوٹی سی لائن یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلامو کا حصار لگائیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر سورۃ آل عمران کی آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو سے لے کر فإن اللہ سریع الحساب تک یہ صبح شام اس پر پڑھ کے پھونک مار لیں۔ انشاءاللہ تعالی برے اور شریر جنات کے تسلط سے نجات حاصل ہوگی۔